हेलो एवरीवन। सो टुडेज टॉपिक इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। लास्ट टॉपिक जो हमने इस चैप्टर का करा था वो सिंपल माइक्रोस्कोप था और अभी हम कर रहे हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है ये थोड़ा मॉडिफाइड फॉर्म है आपके सिंपल माइक्रोस्कोप का। सिंपल माइक्रोस्कोप में आपके पास एक सिंगल लेंस होता है। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था वो सिंपल इसलिए क्योंकि एक सिंगल लेंस है। और जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है इट बेसिकली इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज। अब आपके पास वो दो लेंसेज होते हैं इस तरह के, जो अरेंजमेंट आपके पास गिवन है यहाँ पर। पहला आपके पास रहता है ऑब्जेक्ट लेंस, जो आपका जिसके सामने हम ऑब्जेक्ट को प्रेजेंट करते हैं, और दूसरा लेंस जिसके थ्रू हम देखते हैं वो लेंस होता है आपका आई लेंस। तो इनका जो कॉम्बिनेशन रहता है ये कोएक्सियली आपके पास माउंटेड रहता है। कोएक्सियली मतलब एक कॉमन एक्सिस है, कोएक्सियली आपके पास है। तो आप इस एक अरेंजमेंट को कहते हो कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो लेंसेज आपके पास रहते हैं दोनों का नेचर कॉन्वेक्स है। इसके अलावा इसमें जो काफ़ी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है इसका वो ये कि आपका जो ऑब्जेक्टिव लेंस है या ऑब्जेक्ट लेंस है, जिसको हम ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं और इसको आईपीस भी कहते हैं, ऑब्जेक्टिव आईपीस या ऑब्जेक्ट लेंस आई लेंस, जो भी आपको कहना है आप कह सकते हैं। तो जो आपका ऑब्जेक्ट लेंस है बेटा, इसका अपर्चर भी छोटा होता है और इसका फोकल लेंथ भी छोटा होता है। इट इज ऑफ शॉर्ट अपर्चर एंड शॉर्ट फोकल लेंथ। ऑन द अदर साइड जो आपका आई लेंस है इट इज ऑल्सो ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ, लेकिन अपर्चर आपको दिख रहा है कैसा है, बड़ा है। तो ये डिफरेंस इन दोनों में आता है ऑब्जेक्ट और आई लेंस में। आपके ऑब्जेक्ट लेंस इज ऑफ शॉर्ट अपर्चर एंड शॉर्ट फोकल लेंथ, आई लेंस इज ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ बट ऑफ लार्ज अपर्चर, जो आपके पास इस कॉम्बिनेशन में क्लियरली दिख रहा है। अब माइक्रोस्कोप या सिंपल माइक्रोस्कोप हमारे पास क्या, एक नॉर्मल मैग्नीफाइड ऑब्जेक्ट को देखने के लिए यूज करते हैं आप। लेकिन जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करते हैं इसमें एक टर्म ऐड कर देंगे, व्हेन वी आर टू ऑब्जर्व सम एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। एक्सट्रीमली स्मॉल जो आप नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, उनको देखने के लिए आप क्या यूज करते हैं, वी अप्लाई द कॉन्सेप्ट, वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और अगर आपको याद होगा तो आई गेस कंपाउंड माइक्रोस्कोप अगर किसी के पास बायोलॉजी है तो बायोलॉजी की लैब में आप लोगों ने देखा होगा, बायो लैब में ये चीज़ें बहुत फ्रीक्वेंटली देखने को मिलती हैं। स्लाइड्स वगैरह देखते हो तुम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप से, तो आपके पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप वो स्लाइड्स देखने के काम आता है। मैं इसीलिए टर्म यूज कर रहा हूँ एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, जो हमारे पास यहाँ टर्म आती है। अब शुरू करते हैं इससे कि हमारे पास अगर एक्सप्लेन करना है कंपाउंड माइक्रोस्कोप को, ऑब्जेक्ट लेंस है आपका आई लेंस है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको पूरा अरेंजमेंट अगर एक्सप्लेन करना कैसे करेंगे, हम बोल देते हैं अब वो ऑब्जेक्ट जिसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप के थ्रू मुझे मैग्नीफाई करना है उसको हम कहाँ रखते हैं, ऑब्जेक्ट लेंस के फोकस से थोड़ा सा बाहर। फोकल लेंथ वैसे ही बहुत शॉर्ट है तो ऑलमोस्ट वहीं पर होता है, बट थोड़ा सा बाहर रखते हैं। अब ऑब्जेक्ट आपने बाहर रखा है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग you'll observe a real and inverted image is formed। अब सबको पता है कॉन्वेक्स लेंस के लिए ऑब्जेक्ट अगर f0 और 2f0 के बीच में रहेगा तो ऑटोमेटिकली आपके पास एक रियल इन्वर्टेड इमेज बनता है। 10th में पढ़ते हो तुम लोग यार। तो आपके पास एक रियल इन्वर्टेड इमेज बन गया a डैश b डैश। अब ये जो a डैश b डैश आपके पास रियल इमेज है इसका, इस ऑब्जेक्ट का, ये इस लेंस के लिए एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की फॉर्म में वर्क करता है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट, अब ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट जो होता है इस लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट है जिसकी हम इमेज बनाते हैं दो पॉइंट्स पर, जो आपके पास केसेस हैं किसके, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के। याद है सिंपल माइक्रोस्कोप में भी आपके पास दो पॉसिबिलिटी लेके चलते थे, बिकॉज आपकी नॉर्मल आई की रेंज क्या होती है, नियर पॉइंट, फार पॉइंट। नियर पॉइंट को हम बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, फार पॉइंट को आप कहते हैं इन्फिनिटी। तो यहां पर आपके पास रेंज क्या बन जाता है, नियर पॉइंट या फिर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, वो आपके पास किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, डी से। या फिर फार पॉइंट की बात करेंगे तो फार पॉइंट ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा। तो हम यहां पर क्या बोलेंगे, पहला केस जो हम कंसिडर कर रहे हैं बेटा, व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन और नियर पॉइंट जो आप कहते हैं 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर। अब ये मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है, आपके पास इस ऑब्जेक्ट के लिए एक रियल इन्वर्टेड इमेज बन गया a डैश b डैश। अब ये जो रियल इन्वर्टेड इमेज बना है a डैश b डैश, ये इस ऑब्जेक्ट के लिए बनेगा क्या, इट विल बिकम अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं, पहली पॉसिबिलिटी हम चाहते हैं कि इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए आपका जो इमेज बन रहा है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बने। तो उसके लिए आपको इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन एडजस्ट करना पड़ता है। आप इसकी पोजीशन को एडजस्ट करते हो ताकि आपका फाइनल इमेज कहां बने, डी पर बने। समझ आ रहा है, वो रहेगा f0 और 2f0 के बीच में ही। और दूसरा पॉसिबिलिटी क्या रहेगा, वो f0 2f0 के बीच में रहने के अलावा
एफ नॉट के काफ़ी पास में रहेगा, बहुत दूर नहीं लेके जाते हैं आप ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट आपका एफ नॉट के पास में ही रहता है, दूर नहीं जाता है। तो आपका एफ नॉट के पास है वो, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपने इसको एडजस्ट करा है। एडजस्ट करने के बाद इसके लिए इमेज ए डैश बी डैश बनाया है और ये इमेज इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन गया है। अब ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट फाइनल इमेज बना रहा है ए डबल डैश बी डबल डैश पे। टेक्निकली अगर थोड़ा सा अप्लाई करके देखो ना तुम, कंपाउंड माइक्रोस्कोप दो लेंसेज का मैकेनिज्म है, लेकिन जो आपका आई लेंस है वो एक सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव करता है। याद करो सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या होता था, ऑब्जेक्ट तुम्हारे पास ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में है। इस आई लेंस का फोकस एफ ई, ऑप्टिकल सेंटर सी डैश, ऑब्जेक्ट बीच में आ गया है। पहला केस क्या था, फाइनल इमेज बनता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर, तो इस लेंस के लिए इमेज का बन रहा है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर। याद करो बेटा, रिकॉल करो उस कॉन्सेप्ट को, तो आपके पास ये बनता है यहां पर डी पर। तो ये आपका, अगर सिंपल आई लेंस की बात करता हूं तो आपका आई लेंस एक सिंपल माइक्रोस्कोप की फॉर्म में बिहेव करता है। ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट है। अब यहां आपको दिख रहा है, यहां से एक रे जा रहा है ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू ऊपर को, दूसरा इधर जा रहा है। अब क्योंकि ये दो रे डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं, दो अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये कहीं पर मिलने वाले नहीं है, ये इंटरसेक्ट करने वाले नहीं है। तो क्या करोगे, इनको फॉरवर्ड एक्सटेंड करोगे, इनका इंटरसेक्शन यहां हो गया है। जब इंटरसेक्शन यहां होगा तो आपको दिख रहा है एक इमेज बन गया है। वो इमेज क्या है, ए डबल डैश बी डबल डैश, जो आपकी फाइनल इमेज बन रही है यहां पर। तो आपने ऑब्जेक्ट ए बी का मैग्निफाइड इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश बना लिया है। अब पॉइंट क्या है, ये इमेज कब बनेगी, जब मैं इसको यहां से देखूंगा। मैं इसको यहां से देख रहा हूं, इस साइड से मैं इसको अंदर देख रहा हूं, तब मुझको वहां दिख रहा हो। तो मैं एज्यूम कर लेता हूं जो फाइनल इमेज बना रही है वो एंगल क्या बना रही है, बीटा, वो एंगल बना रही है बीटा। अब प्रॉब्लम क्या है, हम हर बार माइक्रोस्कोप में या टेलीस्कोप में क्या निकालते हैं, एंगुलर मैग्निफिकेशन। अब एंगुलर मैग्निफिकेशन कब आएगी, जब मेरे पास ऑब्जेक्ट और इमेज के एंगल को मैं कंपेयर कर सकता हूं। अब अगर मुझे कंपेयर करना, मेरे लिए कंपेयर करना आसान कब हो जाएगा, जब मैं एज्यूम करूं जहां पर मेरी फाइनल इमेज है, अगर उसी ही पॉइंट पर मेरे पास एक ऐसा ऑब्जेक्ट हो जिसका साइज और ऑब्जेक्ट का साइज सेम है। तो मैं मान लेता हूं, मान लो ये क्या है, m, ये है n, mn, ये mn एक ऑब्जेक्ट बन गया है। बजाय m लिखने के हमें m लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसको पहले ही नाम दे रखा है। क्या नाम दिया है, वी हैव गिवन इट टू बी एन एम ए डबल डैश। तो ये ऑब्जेक्ट क्या बन गया है आपका, ए डबल डैश n, और आपका इमेज नीचे जो बन रहा है वो क्या है, ए डबल डैश बी डैश। अब द रीजन हमने इसको इस पॉइंट ए डबल डैश पे क्यों लिया है, ताकि मैं इसी जगह पर कंपेयर कर सकूं ऑब्जेक्ट का साइज आपकी आई पर कितना एंगल बनाएगा और फाइनल इमेज का आपकी आई पे कितना एंगल बनाने वाला है। तो इसीलिए हम उनको एक ही पॉइंट पे लोकेट करते हैं। कहां पर, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम एंगल निकालेंगे बेटा। अब जैसे इमेज एंगल बीटा बना रहा था, ऑब्जेक्ट के साइज का ही दूसरा ऑब्जेक्ट जो अपने फाइनल इमेज के ऊपर रखा हुआ है वो एक एंगल बना रहा है, मान लो अल्फा, एक एंगल अल्फा बना रहा है। अब एंगल अल्फा बन गया है तो आपको पता लग गया फाइनली करना क्या होता है। ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट है आपके पास। किस केस में, उस केस में जब मेरे पास फाइनल इमेज मैंने कहां एज्यूम करा है, कहां बनाया है, एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो जब आपके पास ये इमेज कहां बन रहा है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर, ये पहला केस है। तो हम सीधा शुरू करेंगे किससे, एंगुलर मैग्निफिकेशन से या मैग्नीफाइंग पावर से। अब जो आपका मैग्नीफाइंग पावर है बेटा, मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, एंगुलर मैग्निफिकेशन मैंने पहले भी कहा था, मैग्निफिकेशन तीन तरह की, लीनियर, एंगुलर, एरियल। अब ये जो आपका मैग्निफिकेशन है, ये कौन सा मैग्निफिकेशन निकालते हैं, एंगुलर मैग्निफिकेशन, बिकॉज एंगल के हिसाब से हम देखने वाले हैं ऑब्जेक्ट और इमेज के साइज का डिफरेंस, कि ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज कितना बड़ा बन रहा है। वो कैसे पता लगेगा, जब वो दोनों एक ही पॉइंट पर होंगे और उनके एंगल को मैं इजीली ऑब्जर्व कर पाऊंगा, तो मैं कंपेयर कर पाऊंगा। अब रिकॉल कैसे करना है, आपने लीनियर मैग्निफिकेशन पढ़ा है, क्या होता है, रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या बनता है, एंगुलर मैग्निफिकेशन बनता है एंगल सबटेंडेड बाय इमेज ऑन द आई। अब फाइनल इमेज आंख पे कौन सा एंगल बना रही है, बीटा, आई पे एंगल बीटा बन रहा है, टू द एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट आपके पास यहां पर हमने ले लिया है mn, क्यों, क्योंकि AB के साइज का ही मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया है। अब ये यहां क्यों एज्यूम करा था, ताकि मैं कंपेयर कर सकूं एंगल को। तो आई विल से एंगल सबटेंडेड बाय इमेज टू एंगल सबटेंडेड बाय, सॉरी, इमेज टू एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। तो ये आपके पास आ जाएगा बीटा अपॉन अल्फा। ये आपका पहला फॉर्मूला बन जाता है।
अब फ्रीक्वेंटली हम करते आए हैं कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कॉनकेव स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इवन इन केस ऑफ लेंस फॉर्मूला, इन केस ऑफ योर सिंपल माइक्रोस्कोप। अगर आपके पास आई की बात करता हूं, अपर्चर की बात करता हूं, वो बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एंगल सबटेंड होते हैं इनका साइज भी क्या होता है, बहुत छोटा होता है। अगर इनका साइज छोटा होगा तो आपके पास बीटा विल बिकम अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 बीटा, अल्फा विल बिकम अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 अल्फा, क्योंकि ये एंगल सारे के सारे क्या है, बहुत छोटे छोटे एंगल हैं। तो आपका मैग्नीफाइंग पावर क्या बन जाएगा, इट विल बिकम इक्वल टू 10 बीटा डिवाइडेड बाय 10 अल्फा। इसको हम मार्क कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1। ये पहला पार्ट है आपके पास इस आर्टिकल का जो हम कर रहे हैं अभी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगुलर मैग्निफिकेशन आ गई है 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा। कौन से केस में, फर्स्ट केस में। फर्स्ट केस कौन सा था, जब आपके पास फाइनल इमेज कहां बन रहा है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में। अब इसको आगे लेके चलते हैं। 10 बीटा 10 अल्फा का वैल्यू आप हर बार निकालते हो, यहां पर भी हम 10 बीटा और 10 अल्फा का वैल्यू निकालेंगे। ट्राइंगल चूज कर लेते हैं यार। अब यहां ट्राइंगल कौन सा है, ए डबल डैश बी डबल डैश सी डैश। ये किसके लिए एंगल आएगा, 10 बीटा, तो 10 बीटा का वैल्यू निकाल देते हैं यहां पर। अब उसके बाद अगर आप आगे लेके चलोगे, आपको 10 अल्फा का वैल्यू निकालना है, तो 10 अल्फा का वैल्यू आप कहां से निकालोगे, ए डबल डैश एन सी डैश। तो लेट्स अप्लाई इट अक्रॉस दिस, यू विल गेट योर मैग्निफिकेशन कमिंग आउट टू बी, और एल्स विल डू वन थिंग, पहले 10 बीटा 10 अल्फा का वैल्यू सेपरेटली निकाल देते हैं बेटा। तो आपके पास हम ट्राइंगल ले लेते हैं। ट्राइंगल कौन सा आ जाएगा, योर ट्राइंगल वुड बी ए डबल डैश बी डबल डैश एंड देन विल बी हैविंग सी डैश। अब इसमें आपके पास जो वैल्यू 10 बीटा का आएगा, योर वैल्यू ऑफ 10 बीटा विल बी परपेंडिकुलर, दैट इज ए डबल डैश बी डबल डैश। बेस क्या है इसमें, बेस है सी डैश ए डबल डैश, परपेंडिकुलर बेस, इट विल बिकम सी डैश ए डबल डैश। ये आपके पास वैल्यू किसका आ गया, 10 बीटा का। अब जाना है किस पर, 10 अल्फा। अगर आपको 10 अल्फा का वैल्यू निकालना, ट्राइंगल कौन सा चूज करना पड़ेगा, ये ट्राइंगल ए डबल डैश एन और सी डैश, ये आपका आएगा ए डबल डैश एन सी डैश। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू आपके पास आ जाएगा इन ए डबल डैश एन सी डैश। इस ट्राइंगल में 10 अल्फा कम्स आउट टू बी परपेंडिकुलर इज ए डबल डैश एन अपॉन सी डैश ए डबल डैश। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है, इसका साइज और इसका साइज है बराबर, तो मैं क्या कर सकता हूं, ए डबल डैश एन को रिप्लेस किससे कर सकता हूं, ए बी से। तो चलो रिप्लेस कर देते हैं यार। अगर इसको रिप्लेस कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ए बी अपॉन सी डैश ए डबल डैश। तो मेरे पास फॉर्मूलाज आ गए हैं किसके, 10 बीटा और 10 अल्फा के। अब गॉट टू फॉर्मूलाज ऑफ 10 बीटा एज वेल एज 10 अल्फा। तो इसके फॉर्मूलाज मेरे पास यहाँ पर क्रिएट हो गए हैं। जब वो फॉर्मूलाज आ गए हैं बेटा, मैं सीधा मैग्नीफाइंग पावर दैट इज एम का वैल्यू निकाल सकता हूँ। अब एम का वैल्यू क्या आ जाएगा, 10 बीटा। 10 बीटा मेरे पास आ गया ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन सी डैश ए डबल डैश। N2 आएगा ये वैल्यू अपॉन 10 अल्फा है, ये बन जाएगा सी डैश ए डबल डैश अपॉन ए बी। अब ये तो कैंसिल हो गया ना सीधा यार। मेरे पास नेक्स्ट पार्ट क्या बन जाएगा इसका, आई कैन री राइट दिस टू बी ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए बी। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए बी। तो इस फॉर्म में मेरे पास मैग्नीफाइंग पावर आ गई है। सीक्वेंस में देख लो हम क्या करते हैं, बीटा अपॉन अल्फा, 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा। अब 10 बीटा और 10 अल्फा का वैल्यू निकालेंगे किस केस में, जब इमेज बन रहा है आपका लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर। तो वहां से मैग्नीफाइंग पावर आ गया ये ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए बी। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर आप ध्यान से देखें, मैं इसको मॉडिफाई कर सकता हूं कैसे, आई कैन मल्टीप्लाई दिस विद ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश बी डैश। अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या होगा, ये आपका अरेंजमेंट ही चेंज हो जाएगा बेटा। ये बन जाएगा ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डैश बी डैश इनटू ये बन जाएगा ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। ध्यान से देखो, ए डबल डैश बी डैश अपॉन ए डैश बी डैश। अब ये क्या था, इमेज। ए डैश बी डैश क्या था, ऑब्जेक्ट। आई लेंस के कॉरेस्पॉन्डिंग ये इमेज है और ये ऑब्जेक्ट है। अगर आप इस एक पार्ट को देखते हो, सिर्फ इस पार्ट को देखते हो, ए डबल डैश बी डैश अपॉन ए डैश बी डैश, तो यहां मैं आपको सेपरेटली एक चीज बता सकता हूं, आपका मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन फॉर आई लेंस वुड बी, इट विल बी ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डैश बी डैश। क्यों, हम बोलते हैं हमेशा साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, लीनियर मैग्निफिकेशन। तो साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ए डबल डैश बी डैश अपॉन ए डैश बी डैश, ये क्या बन जाएगा, एम ई इनटू
ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। अब जब ऑब्जेक्ट ए बी था, इसके लिए इमेज क्या बन रहा है, ए डैश बी डैश, तो ऑटोमेटिकली ये किसका मैग्निफिकेशन आ गया है, ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्टिव लेंस का, तो ये बन जाएगा आपका एम ई इंटू एम नॉट। अब एम नॉट आपके पास आ गया है ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, तो आपके पास एक फॉर्मूला जनरेट आपने कर दिया है। तो यहां बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज क्रिएट हो गई है, क्या, आपका मैग्नीफाइंग पावर, एंगुलर मैग्निफिकेशन, ऑब्जेक्ट लेंस और आई लेंस की किसकी फॉर्म में क्रिएट हो गया है, लीनियर मैग्निफिकेशन। तो आपका एंगुलर मैग्निफिकेशन रिप्रेजेंट हो गया किसकी फॉर्म में, लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस एंड आई लेंस। विल टेक इट टू द नेक्स्ट पार्ट नाउ। यहां मैं इस फॉर्मूला को दोबारा लिख रहा हूं, m will be equal to m naught into me, marking this to be some equation, as if यहां हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लेते हैं। तो मेरे पास एंगुलर मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर का वैल्यू आ जाएगा बेटा m नॉट इंटू me। बड़ा सीधा सा मैकेनिज्म है। अब इसको क्योंकि m नॉट me का वैल्यू निकालना पड़ेगा, हमारे पास वैल्यूज तो है नहीं ना, तो वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले हम किसका वैल्यू ले लेते हैं, me का वैल्यू लेते हैं, ताकि हम फटाफट एंगुलर मैग्निफिकेशन निकाल पाए। अब आपको याद होगा, आपके पास फॉर्मूला जो लेंसेज के लिए रहता है वो रहता है मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन इज साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इट इज आल्सो गिवन एज v अपॉन u। व्हाट इज v, डिस्टेंस ऑफ इमेज, व्हाट इज u, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आप यहां पर me की फॉर्म में लिखोगे, इट विल बिकम ve अपॉन ue। ये मेरे पास फॉर्मूला बन जाएगा किसका, me, मैग्निफिकेशन फॉर आई लेंस, दैट विल बिकम ve अपॉन ue। अब इसको अगर थोड़ा आगे लेके जाएंगे, ये क्या बन जाएगा आपके पास, बिकॉज हमें मॉडिफाई करना है, इसको मॉडिफाई करना है तो लेंस फॉर्मूला लेते हैं, -1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन बी इक्वल टू 1 अपॉन एफ। अब किसकी फॉर्म में ले रहा हूं, आई लेंस की फॉर्म में, तो -1 अपॉन यू ई प्लस 1 अपॉन बी इक्वल टू 1 अपॉन एफ ई। सिंपल सी चीजें हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन इसमें बिल्कुल नहीं है। कहीं पर भी आप आसानी से रिलेट कर सकते हैं एक के बाद एक हर एक स्टेप को, बिकॉज हमारे पास ये सारे के सारे स्टेप सीक्वेंस में आ रहे हैं। अब यहां मुझको ये सारा का सारा किसकी फॉर्म में चाहिए, वीई अपॉन यूई की फॉर्म में, तो मैं मल्टीप्लाई करता हूं इसको, ये बन जाएगा माइनस वीई अपॉन यूई प्लस वीई अपॉन वीई विल बिकम 1, दैट विल बी इक्वल टू वीई अपॉन एफ ई। मैंने क्या करा है बेटा, इस इक्वेशन को वीई से मल्टीप्लाई कर दिया थ्रू आउट। क्यों, क्योंकि मुझको वीई अपॉन यूई निकालना है। अब यहां से वीई अपॉन यूई निकालेंगे तो क्या बनेगा, दिस विल बिकम वीई अपॉन यूई विल बी इक्वल टू 1 माइनस वीई अपॉन एफ ई। तो मेरे पास वीई अपॉन यूई का वैल्यू क्या आ गया है, 1 माइनस वीई अपॉन एफ ई। अब आते हैं आई लेंस पर। आई लेंस आपका कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, तो फोकल लेंथ हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, तो एफ ई का वैल्यू क्या रहेगा, प्लस एफ ई। एफ ई विल ऑलवेज बी पॉजिटिव आई लेंस के लिए, क्योंकि कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। वैल्यू आ गया वीई का। अब ऑब्जेक्ट आपका है इधर को, इमेज भी है इधर को, मतलब जिस ओर को ऑब्जेक्ट है उसी ओर को इमेज बन रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपके पास इमेज का डिस्टेंस क्या बन जाएगा, नेगेटिव। अब इस लेंस के लिए इमेज कहां बन रहा है, यहां, किस डिस्टेंस पे बन रहा है, डी पर, तो आपका वीई का वैल्यू क्या बन जाएगा, माइनस डी। एफ ई तो आपके पास प्लस एफ ई ही होता है, क्यों, क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है। अब इसको अप्लाई करते हैं इस रिलेशन में, ये वैल्यू बन जाएगा वीई अपॉन यूई विल बी इक्वल टू 1 माइनस इंटू माइनस प्लस, ये बन जाएगा 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। इसे हम मार्क करेंगे इक्वेशन नंबर 2। तो मेरे पास एम ई का वैल्यू तो आ गया वीई अपॉन यूई, वो आ गया 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। अब हमें वैल्यू किसका निकालना है बेटा, हमको वैल्यू निकालना है एम नॉट का। जिस तरह से हमने एम ई का वैल्यू निकाला है उसी तरह से हमें एम नॉट का वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब आते हैं एम नॉट पर। एम नॉट आपका है मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस। अब इट इज गिवन बाय अ फॉर्मूला वी नॉट अपॉन यू नॉट, दैट सेम फॉर्मूला फॉर लेंसेज, आई अपॉन ओ वी अपॉन यू। तो एम नॉट है, ऑब्जेक्ट लेंस है, तो वी नॉट अपॉन यू नॉट आ जाएगा। अब वी नॉट अपॉन यू नॉट जो आपके पास आ रहा है, इसको हम थोड़ा सा आगे लेके चलें। कैसे, आपका ये जो माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इसका जो टोटल लेंथ है ना, हम मान लेते हैं बेटा इसका लेंथ मान लीजिए क्या है, एल। इसका लेंथ ऑब्जेक्ट और आईपीस के बीच का लेंथ क्या ले लिया हमने, एल। अगर इसका लेंथ एल है तो अब ध्यान से देखो, इस लेंस के लिए जो फाइनल इमेज बन रहा है वो ऑलमोस्ट इस लेंस के पास में बन रहा है, इसी के पास में बन रहा है ना आपके पास। उसी तरह से अगर आप इस पार्ट को देखते हो, आपका ये जो ऑब्जेक्ट है ये एफ नॉट के थोड़ा सा बाहर है। दूसरा,
इस ऑब्जेक्ट के लिए जो इमेज ए डैश बी डैश बन रहा है ये आप लोगों को क्लियरली विजिबल हो, इसीलिए थोड़ा पहले बनाया गया है। अदरवाइज क्या होता है, आपका ये जो इमेज ए डैश बी डैश बनता है ये इस कॉन्वेक्स लेंस के बिल्कुल पास में होता है। ये इमेज ए डैश बी डैश यहां नहीं बनता है, ये इस लेंस के बहुत पास में बनता है। अब क्योंकि आपको ये क्लियरली दिखाई नहीं देता, आपको प्रॉपरली ये पता नहीं लगता, इसीलिए इसको थोड़ा बड़ा करके बनाया गया ताकि आप आसानी से इसको समझ सको। सो बेसिकली ये जो ए डैश बी डैश है इट इज फॉर्म्ड वेरी क्लोज टू योर आई लेंस। अब क्योंकि ये आई लेंस के बहुत पास में बनता है तो आपके इस लेंस और इस लेंस के बीच का डिस्टेंस क्या है, एल। तो इसके लिए जो इमेज आपका ये बन रहा है इस वैल्यू वी नॉट को हम अप्रोक्सीमेटली क्या ले लेते हैं, एल। आई रिपीट वन मोर टाइम, लेंसेज के बीच का लेंथ क्या होगा, एल। मतलब ये आपके कंपाउंड माइक्रोस्कोप का लेंथ क्या आ गया है, एल। जो इसका लेंथ आ गया है एल, प्रैक्टिकली जब आप परफॉर्म करते हो उसके माइक्रोस्कोप के अंदर तो आपका ये जो इमेज ए डैश बी डैश है ये भी ऑलमोस्ट इसी डिस्टेंस पर बनता है, ऑलमोस्ट एल डिस्टेंस पर। तो आपके इसके और इसके बीच का जो डिस्टेंस है हम उसको कंपेयर करके लिख देते हैं, वी नॉट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एल। अब आते हैं किस पर, एफ नॉट और यू नॉट पर। आपका जो यू नॉट का फॉर्मूला है, यू नॉट किसके लिए होगा, ऑब्जेक्ट के लिए। अब ऑब्जेक्ट आपका वाज जस्ट आउटसाइड द फोकस एफ नॉट, इन दैट केस हम क्या बोल सकते हैं, आपका जो यू नॉट का वैल्यू है इट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू माइनस ऑफ एफ नॉट, क्योंकि आपके पास ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है वो तो हमेशा ही नेगेटिव आता है। अब ये फोकस से थोड़ा सा बाहर, तो यू नॉट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू माइनस ऑफ एफ नॉट। अब वैल्यू अप्लाई कर दें तो एम नॉट विल बिकम इक्वल टू माइनस ऑफ एल अपॉन एफ नॉट। I've got one more value, this is of magnification because of object lens। अब रिकॉल करिए, आपके पास ये वाला पार्ट तो काफी क्लियर है, यहां पर आपके पास एम का वैल्यू आ जाता है 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, दूसरा पार्ट एम नॉट का वो आ जाता है माइनस ऑफ एल अपॉन एफ नॉट। अब यहां पर जो चीज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है वो ये समझना लगता है बेटा कि आपके पास जो वी नॉट है वो तो मुझको यहां दिख रहा है, जबकि मैंने वी नॉट किसके इक्वल ले लिया है, एल के। उसकी वजह ये है कि ये जो इमेज बनती है वो यहां नहीं बनती है, वो इस आई लेंस के बहुत पास में बनती है। अब जो रॉड होती है कंप्यूटर आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, उस रॉड का लेंथ हमारे पास क्या है, एल है। अगर उस रॉड का लेंथ एल है तो प्रैक्टिकली आपका जो डिस्टेंस वी नॉट है इसका वैल्यू भी क्या होता है, ऑलमोस्ट एल होता है। तो हम यहां क्या ले रहे हैं, इसको अप्रोक्सीमेटली एल ले रहे हैं। अब मेरे पास एम ई और एम नॉट का वैल्यू आ गया है, तो व्हाट विल आई बी डूइंग नाउ, मैं दोबारा एंगुलर मैग्निफिकेशन पे जाऊंगा। अब एंगुलर मैग्निफिकेशन पर जाकर मैं इसकी वैल्यू सीधे इंसर्ट कर दूंगा। अब आपकी एंगुलर मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या थी, एम नॉट इज माइनस ऑफ एल अपॉन एफ नॉट। एम ई आपका था वीई अपॉन यूई, वो किसके इक्वल था, 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। तो दिस इज योर फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मैग्निफिकेशन। किस केस में, व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा, और यहां से हमको एक चीज बड़ी क्लियरली पता लगती है, एफ नॉट डिनोमिनेटर में है, एफ ई डिनोमिनेटर में है। अब क्योंकि ये टर्म्स डिनोमिनेटर में, इसका मतलब क्या होगा, आपके पास इसका फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव का और आईपीस का, ऑब्जेक्ट लेंस का आई लेंस का, दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए, कम। क्योंकि अगर इनका वैल्यू कम होगा तो मैग्निफिकेशन का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा, बिकॉज यू वांट इट टू बी मोर मैग्निफाइड। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट लेंस का फोकल लेंथ भी छोटा होगा, आपके आई लेंस का फोकल लेंथ भी छोटा होगा। तो हमें यहां से पता लगता है पहली चीज। दूसरा, ये जो नेगेटिव साइन यहाँ अपीयर हो रहा है ये कहां से आता है, ये क्या बताता है, नेगेटिव साइन सिर्फ आपको ये बताता है जो फाइनल इमेज आपके पास बन रहा है वो उल्टा बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है, तो वो नेगेटिव साइन आपको इंडिकेट यहाँ पर ये चीज करता है। ये आपका पहला पार्ट था कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए, जहां हम क्या बता रहे हैं, फाइनल इमेज कहां बन रहा है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। अब सेकंड पार्ट तो बहुत ही सिंपल है, मैंने पहले ही कहा था आपको, क्योंकि आपका जो आई लेंस वाला पार्ट है, अगर इस पार्ट को देखें, बिकॉज इसमें भी मेरे पास ये चीज क्लियरली पता लग रहा था ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, आपके सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह। अब आते हैं सेकंड पार्ट पर, व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। दोबारा यही फॉर्मूला, m विल बी इक्वल टू m नॉट इनटू m ई। अब m नॉट आपके पास क्या होता है, v नॉट अपॉन u नॉट, m ई का वैल्यू क्या होगा, v ई अपॉन u ई। अब क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं आपका आईपीएस किसकी तरह बिहेव करता है, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह, आई लेंस किसकी तरह, एक सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह। सिंपल माइक्रोस्कोप के कॉरेस्पॉन्डिंग जब इमेज इंफिनिटी पर बनता है तो आपकी मैग्निफिकेशन का वैल्यू आता है d अपॉन एफ। अब क्योंकि ये आई लेंस के कॉरेस्पॉन्डिंग है, ये क्या बन जाएगा, d अपॉन एफ ई। तो आपका ये मैग्निफिकेशन सेकेंड केस, व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी के लिए क्या बन जाएगा,
your magnifying power or angular magnification comes out to be V naught upon U naught into D upon FE। यहां पर ये चीज दोबारा बता देता है कि आपके आई लेंस का फोकल लेंथ क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तभी आपके पास एंगुलर मैग्निफिकेशन का वैल्यू ज्यादा होगा। सिंपल सा मैकेनिज्म है बेटा। अगर कोई स्टेप आपको समझ नहीं आता है, आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं, हर एक चीज काफी क्लियरली बताई गई है। एंड इफ देयर बी सम क्वेरी, आप उसको चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। That's all from my side. Like always, please share, like and subscribe my channel. Thank you.